हे हेलो गाइस, वेलकम टू आदि गेमिंग। आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो आज गाइस फिर से हम लोग करने लगे हैं क्लैश स्क्वाड गेम प्ले, सॉरी लोन वुल्फ गेम प्ले, मैंने गलती से बोल दिया। तो गाइस देखो, इस राउंड में क्या था कि वहाँ पे बंदा छुपा हुआ था, मतलब वो फर्स्ट चीज कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक वॉल लगा के उसे हल्का सा डैमेज दिया, हल्का सा डैमेज। और वहाँ पे उसने वो क्या बोलते उसको, फ्लैश बैंग फेंक दी, जिससे मैं थोड़ा देर के लिए अंधा हो गया। और उसके बाद मैंने फिर क्या किया, पीछे से मुझे पता था कि पीछे भी है, घूम के मैंने गया जाकर के उसे हेडशॉट मार दिया MP40 से। तो गाइस इस बात पे एक लाइक कर देना। तो सेकेंड राउंड में मैंने भी वही जो पिछले राउंड में वेपन लिया था, बस एक डेजर्ट ईगल ले लिया, एक MP40, एक शॉटगन, एक डेजर्ट ईगल ले लिया। उसके बाद फिर मैंने राइट से गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बंदा तो है नहीं ना, लेकिन इस बार भी वो बंदा वही काम कर रहा था जो पहले कर रहा था। वो लेफ्ट वाले कंटेनर में जाकर के छुप गया। तो मैंने उसे डेजर्ट ईगल से वन टैप देने की कोशिश की, बट वो नहीं मरा, उसको शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। और वो यहाँ पे वुकोंग बन गया और मेरा वॉल हो गया था सारा खत्म। और उसके बाद उसने मुझे मार दिया हेडशॉट से। और ये देखो क्या दिखा रहा है, इमोट दिखा रहा है। इमोट का बदला तो लूंगा भाई, लास्ट में देखना क्या होता है। और फिर अगले राउंड में मैंने भी ये वाला जो पिछले राउंड में मैंने जो गन लिया था, इस राउंड में मैंने वही ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रीज किया, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज दी थी। और मैंने उसे 82 का डैमेज दे दिया था। और मैं यहाँ पे हील करने लगा, आलोक लगा करके। और मेरे दोनों ग्लू वॉल खत्म हो गए। मेरा पता है क्या दिक्कत है, एक वॉल लगाने जाता हूँ, दोनों वॉल लग जाता है। मैंने यहाँ पे फ्लैश बैंग किया, लेकिन वो अंधा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लगने लगा डर, भाई अगर ये मार देगा तो क्या होगा, मेरी वीडियो नहीं बनेगी भाई। तो फिर से वही काम करने लगे। पिछले राउंड में क्या था, ये यहाँ पे आ गया और मैंने उसे हल्का सा 100-200 का डैमेज, 100-150 का डैमेज दे दिया। उसके बाद ये बॉल लगा के अपने आप को बैठने की कोशिश कर, लेकिन इसने मुझे मार दिया। बेइज्जती होगी भाई। चलो इस राउंड में हमें निकालना पड़ेगा ये मैच। मैंने हाथ में फास्ट फ्रीज पकड़ लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वन टैप देने की कोशिश की, तब लगता कैसे, बंदा तो था ही नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रीज किया, देखना यहाँ पे मैंने फ्रीज किया, लेकिन उसे लगा नहीं। वो अलग बात है कि लगा नहीं। फ्रीज किया मैंने यहाँ पे, और मेरा आलोक भी चाह चुके थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने ऐसे यहाँ पे से जो ना डेजर्ट ईगल से मारने का कोशिश किया, बट लगा नहीं इसे, शॉर्ट कनेक्ट नहीं हुआ। देखना उसने मुझे उल्टा डैमेज दे दिया। और उसके बाद मैं इस राउंड में भी हार गया। बेइज्जती हो गई भाई, इस राउंड में भी हार गया मैंने। फिर मैंने सोचा ना भाई, अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर देखा कि चलो ठीक है, देखते हैं, अगर अगर इस राउंड में हार गया तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, मैं सोच के रखा था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये बंदा यहाँ पे आ गया। मैंने वॉल लगा, इसने मुझे डैमेज दे दिया साइड से। और मुझे पता था कि इसके पास स्काइलर नहीं, लेकिन इसने यहाँ पे वो मार दिया, क्या फ्रीज मार दिया। मैंने उसका भागते भागते 69 का हेड डैमेज दे दिया, जिसकी वजह से वो हील करने लगा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसे जाकर के पीछे से रश करके मार दूंगा। और लेकिन ये बंदा यहाँ पे वुकोंग बन रखा था। और वुकोंग में तो आपको पता है कि एम कितना ज़्यादा, क्या बोलूँ, आपको तो पता ही होगा एम कितना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता, मतलब कि उसमें कनेक्ट ही नहीं होता एम। तो फिर मैंने सोचा ना कि मैं थोड़ा सा घूम घाम के फिर से वहीं से जाऊँगा, ताकि उसे लगे कि मैं राइट से आ रहा हूँ। तो फिर वो बंदा ना इस कंटेनर के ऊपर चढ़ गया था, मुझे आ गई थी आवाज़, ये यहाँ पे हिल कर दिया बॉडी शॉट। तो इसलिए मैंने इसे इमोट भी दिखा दिया, क्योंकि मैं 3 राउंड के बाद अभी 1 राउंड जीता था। और अगर हाँ बैकग्राउंड से आवाज़ है ना, तो इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि कहते काम चल रहा है दिवाली वजह से। तो मैं यहाँ से साइड से फिर से लेफ्ट से गया, और पीछे से जाते जाते मुझे ये बंदा दिखा नहीं, इस बार नहीं बंदा दिखा। मुझे लगा कि वो वहीं से आएगा, लेकिन आया नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे गया, फिर देखा कि अरे भाई डैमेज कहाँ से आ गया मेरे को। मैंने देखो क्या वॉल लगाई, देखो क्या वॉल लगाई, और एक नहीं दोनों लगा दी। मैंने सोचा यहाँ पे मतलब कि नेट करता हूँ ये वाला, लेकिन उससे डैमेज नहीं आया। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, सोचा कि रश करता हूँ, लेकिन फिर मुझे देखा कि वो बंदा लाइट में, और उसने वहाँ पे बॉल लगा ली थी। तो मैंने सोचा ना कि चलो देखते हैं, लेफ़्ट से रश करके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, चलो कहीं यहीं भी रुक जाते। लेकिन मेरा रुकना थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि उसने वहाँ पे फ्रीज कर दिया था, हेड मार दिया था। क्योंकि मैंने उस बंदे को मार दिया, और मेरे पास वॉल भी नहीं थी। अगर मैं उस समय वॉल लगा देता तो फिर मतलब कि क्या बोलूँ, वॉल नहीं था, फिर भी मैं जीत गया। तो अगले राउंड में भी कहते हैं, मैंने वही चीज़ की जो मतलब कि मैंने वही कर लिया, M8087 लिया और MP40 लिया। क्योंकि आजकल ना M8087 को गिरने वालों ने थोड़ा बेकार कर दिया, इसलिए मैं MP40 इमरजेंसी में अपने साथ लेके चलता हूँ। जब M8087 लेके चलता हूँ, क्योंकि जब MP की एमओ ख़त्म हो जाएगी ना, तो उसको वो काम आएगा। और मैंने यहाँ पे ग्लूवॉल लगाने की कोशिश करा था, बट
वॉल लगानी, और मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लग गया, देखना यहाँ ग्लू वॉल लग गया, और मैंने इसे MT87 के एक तगड़ा सा हेड मार दिया। और मैंने इसी इमोट भी दिखाया, देखो भाई इमोट देखो, फ्री का इमोट नहीं है भाई, देखो भाई। और फिर ये राउंड फाइनल राउंड तो नहीं था, क्योंकि अगर वो इस बार जीत जाता तो अगली बार फाइनल राउंड होता। तो मैंने इस बार दो M8087 ले ली थी, सोचा कि M8087 से ही मारूं, क्योंकि पिछले राउंड में M8087 से हेड लगा था। तो मैं यहाँ पे इसको पिक देने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर उसने मुझे पिक दी थी, जिसने मैंने उसे 69 का डैमेज दिया, और उसने मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं दिया। तो इसलिए मैं उसके पास रश करने चला गया, लेकिन वो बंदा कहीं पीछे ही भाग गया, मतलब पीछे भाग गया, और उसने यहाँ पे वॉल लगा दी। वॉल लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फास्ट फ्रीज किया, लेकिन फास्ट फ्रीज का उसका कोई असर नहीं हुआ, और फिर वो बंदा साइड से था, तो उसमें 5 की डैमेज पड़ गई, और फिर से उस बंदे ने वॉल लगा दिया। मेरे पास भी वॉल खत्म, उसके पास भी वॉल खत्म, क्योंकि उसके पास नेट था, उसने नेट कर दिया मुझे। और देखना भाई इस राउंड में क्या होता है, देखना। और मैंने इस बंदे को मार दिया, और हो गया वीडियो खत्म। जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भागो यार, लाइक नहीं करोगे ना तो पाप लगेगा भाई, बोल दिया।